हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 21 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह वीडियो UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NDA, CDS वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर 20 साइंस के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और यह प्रत्येक दिन एक टेस्ट आता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति का अधिकतम है। ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। चूंकि विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कि जो आर होता है, आर बराबर हो जाता है पृथ्वी की त्रिज्या के कारण। ऐसा होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है, विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक गोले पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, आसान होता है। इसका क्या कारण? ऑप्शन नंबर ए, खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत करता है। ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लुढ़कनी घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के क्षेत्रफल में होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त के अलावा कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लुढ़कनी घर्षण कम होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहता है तो उनके बीच कम बल लगता है और जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध होता है, विरोध करता है एक दूसरे के, और इस प्रकार के को घर्षण बल कहा जाता है। और घर्षण बल वस्तु की दिशा में विपरीत लगता है हमेशा। वस्तु की जो दिशा होगी उसके अपोजिट दिशा में घर्षण बल उत्पन्न होता है। और जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है, लुढ़कती है, तो वैसी स्थिति में लगे घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु है, अगर गेंद फेंक रहे हैं, जमीन से लेकर चल रहा है, तो उसको सर्पी घर्षण कहा जाता है। और जब कोई वस्तु किसी धरातल पर रुकती है और उसमें लगे घर्षण को लुढ़कनी घर्षण कहा जाता है। ठीक है। सबसे कम घर्षण बल लुढ़कनी घर्षण बल का होता है। सबसे कम जो होता है वह लुढ़कनी घर्षण बल का मान होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसलिए गोले पीपे को खींचने से बेहतर है, खींच के ले जाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? सर्पी घर्षण लगेगा। जबकि लुढ़का के लेके जाएंगे तो लुढ़कनी घर्षण लगेगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर ए, पहले की अपेक्षा 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी, पहले की अपेक्षा 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी, पहले की अपेक्षा आधा। ऑप्शन नंबर डी, पहले की अपेक्षा 1/4। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान में दोगुनी कर दी जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने पढ़ा होगा, तो यह आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, ऑप्शन नंबर ए दाब बाहर के दाब के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बाहर के अपेक्षा कम दाब होता है। ऑप्शन नंबर डी समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ओके, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे इस सेट में आज 15 क्वेश्चन हैं, इसलिए हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाए, तो संपूर्ण वीडियो देखिएगा तो अत्यधिक फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो, ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक का भार एक ही होगा। ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। अगर विभिन्न धातु अलग अलग धातु है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या अलग अलग जो भी धातु है, ठीक है, अगर उसको 4 घन जल में तोला जाए तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार हमेशा न्यूनतम होगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट के घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल, जिसको स्पिन बोलते हैं, ठीक है, निम्नलिखित आधार के अनुसार अस्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी वायु उत्प्लावन। ऑप्शन नंबर डी सी वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ। ऑप्शन नंबर डी बर्नौली थ्योरी। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्नौली थ्योरी के अनुसार क्रिकेट की घूमते गेंद वायु में इधर उधर या स्पिन होता है, ठीक है, दोलन या स्विंग होता है, जिसको बोलते हैं बर्नौली थ्योरम के अनुसार। और इसी के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि गेंद किस दिशा में घूम रही है, या स्पिन हो रही है, स्विंग हो रही है। इसके आधार पर अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ये भाषाओं का प्रयोग आम रूप से होती है क्रिकेट की भाषाओं में। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़ा ठीक से पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी जल का घनत्व, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आयतन पूछे और ऑप्शन नंबर डी में घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है और तब बढ़ता है। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब हम जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.97, ऑप्शन नंबर बी 1.32, ऑप्शन नंबर सी 1.09, ऑप्शन नंबर डी 1.52। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.52। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लवण और जल के उत्प्लावन के लिए अम्ल और क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी एमिनो ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी उदासीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रो ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रो ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक छड़ें, ऑप्शन नंबर बी विकिरण सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी शीतलक, ऑप्शन नंबर डी विमंदक जड़ें। छड़ें होगा यहाँ, जड़ें नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए विमंदक छड़ें का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेढक में दांत होते हैं, ये ठीक से थोड़ा सुन लेना, ठीक है। मेढक में दांत होते हैं, किस प्रकार के दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए होमोटोन्ड, ऑप्शन नंबर बी थिकोटोन्ड, ऑप्शन नंबर सी हेट्रोडोन्ट, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमोडोन्ट। और हेमोडोन्ट प्रकार के दांत होते हैं। यह दांत छिपकली और मेढक में होते हैं। और थिकोडोन्ट की बात करें तो यह किस प्रकार का दांत है? ऐसा दांत जो मसूड़ा में धंसा होता है, ठीक है। मसूड़ा में धंसा होता है उसे थिकोडोन्ट दांत का, जैसे हम लोगों का दांत मनुष्य, ठीक है। और हेट्रोडोन्ट की अगर बात करें तो ऐसा दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसे हेट्रोडोन्ट दांत कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य का दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी गलक्टोज। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। और इसका अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? इसका हो जाएगा C6H12O6। ओके, अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो यह प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है फ्रुक्टोज। यह शहद में पाया जाता है फ्रुक्टोज। ओके, और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक जो मीठा होता है, सबसे अधिक मीठा सेक्रिन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति सेक्रिन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। यह बर्फ उद्योग में काम होता है। और सुक्रोज की बात करें, ठीक है, सुक्रोज की बात करें तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु डाइसेक्राइड का निर्माण करता है। जैसे कि, एक मिनट फिर से मैं बता रहा हूँ, मोनोसेक्राइड के 2 अणु डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बन जाता है क्या, मल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यह बन जाता है क्या, सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, ठीक है, गलैक्टोज, यह बन जाता है लैक्टोज। ओके, और लैक्टोज की अगर बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है लैक्टोज की अगर बात किया जाए। और कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है CH2O2। ओके, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर देखा जाए तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है डीएनए में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी पेप्टोन्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए में 2
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजेनस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन और परमिडाइन होते हैं, और प्यूरिन में एडमाइन और गायनिन तथा पैरामाइडाइन में कास्टिन और थायमिन होते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसको कवर कर रहे हैं अपने बायोलॉजी के लेक्चर में। अगर आपने अभी चल रहा है उसका 0 से स्टार्ट है, 2 लेक्चर आ चुके हैं उस पर। तो अगर आपको इसको सही तरीके से और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारे बायोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी पोषक तत्व। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन एंजाइम होता है। और पेप्साइन स्टोमेक, जो हमारा पेट है, को पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है, या प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। और लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ओके, और अगला अगर विटामिन हार्मोन की बात किया जाए, ठीक है, हार्मोन की बात किया जाए तो यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है और एवं बोर्ड जो हमारे शरीर के अंगों के विकास में सहायक होता है हार्मोन। ठीक है, विटामिन की अगर बात किया जाए तो विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।